राजस्थान चुनाव में कांग्रेस की तरफ से दो सबसे बड़े उम्मीदवार हैं, अशोक गहलोत और सचिन पायलट। एक लिहाज से कांग्रेस में ये दोनों ही नाम सीएम बनने के दावेदार हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि नामों के सामने बीजेपी ने अपने किन उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है और क्या अशोक गहलोत और सचिन पायलट के सामने उतारे गए उम्मीदवार इन दोनों ही हैवीवेट्स को हराने में सक्षम हैं? नमस्कार, मैं हूं शशि तुषार शर्मा और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। बीजेपी ने 2 नवंबर को अपनी तीसरी लिस्ट में कुल 58 उम्मीदवार मैदान में उतार दिए थे और इस लिस्ट की चर्चाएं इसलिए बहुत ज्यादा थी क्योंकि इसमें वो 2 नाम शामिल थे जिन्हें अशोक गहलोत और सचिन पायलट से लोहा लेना है। बीजेपी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ सरदारपुरा विधानसभा सीट से महेंद्र सिंह राठौड़ को चुनावी मैदान में उतारा है। वो पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं। जाहिर है सवाल तो ये है कि क्या ये अशोक गहलोत को वॉकओवर कर सकते हैं या इस कदम के पीछे कोई सोची समझी रणनीति छुपी हुई है। चलिए सबसे पहले हम आपको दिखा देते हैं कि आखिर महेंद्र सिंह राठौड़ हैं कौन, ये जान लेते हैं। महेंद्र सिंह राठौड़ अभी जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। पार्टी लंबे समय से सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ एक मजबूत प्रत्याशी को ढूंढी रही थी। मीडिया में छपी हुई खबरों के मुताबिक बीजेपी आलाकमान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने महेंद्र सिंह राठौड़ को अशोक गहलोत के खिलाफ चुनावी मैदान में उतारने की सिफारिश की थी। इससे पहले उम्मीद ये जताई जा रही थी कि यहां से खुद गजेंद्र सिंह शेखावत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और वसुंधरा समर्थक महेंद्र सिंह को टिकट दे दिया गया। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की सरकार में 7 जुलाई 2016 को महेंद्र सिंह राठौड़ को जेडीए चेयरमैन बना दिया गया था। पिछली बार साल 2018 में विधानसभा चुनाव के दौरान सरकार बदलते ही जिले में नैतिकता के आधार पर राठौड़ ने इस्तीफा दे दिया था। सरकार बनने के बाद राजनीतिक नियुक्तियों में पहला इस्तीफा जोधपुर जेडीएस चेयरमैन प्रोफेसर राठौड़ ने ही दिया था। इस्तीफे के बाद उन्होंने जोधपुर स्थित जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के पद पर सेवाएं दी और फिर से अपना काम शुरू कर दिया। इस दौरान उन्होंने कहा था कि उन्होंने जेडीए का कर्जा उतारा है और अब 40 करोड़ जमा छोड़कर जा रहे हैं। राठौड़ के मुताबिक जब जेडीएस में चेयरमैन का कार्यभार संभाला था तो तकरीबन 600 करोड़ रुपए का कर्जा था। 2.25 साल के कार्यकाल में ये कर्जा भी उतारा गया और कई काम भी करवाए गए। साथ ही अब 40 करोड़ रुपए जमा के रूप में वो छोड़कर जा रहे हैं। कुल मिलाकर जेडीएस चेयरमैन के तौर पर राठौड़ ने लोकप्रियता हासिल की थी। इसके अलावा वो राजपूत समाज से आते हैं और सरदारपुरा में राजपूत वोटर्स हैं बड़ी तादाद में। हालांकि माली समाज के वोट सबसे ज्यादा हैं वहां पर और अशोक गहलोत भी माली समाज से ही आते हैं। लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने बीजेपी ने सरदारपुरा सीट से महेंद्र सिंह राठौड़ को उतार दिया है और इसके पीछे कहीं न कहीं वजह राजपूत वोट को साधना है। दावेदारी जताने के दौरान महेंद्र सिंह राठौड़ का तर्क ये था कि परिसीमन के बाद सरदारपुरा अब राजपूत बहुल हो चुका है। ऐसे में बीजेपी ने राठौड़ पर भरोसा जताया है। अब महेंद्र सिंह राठौड़ अशोक गहलोत को हरा पाएंगे इसमें शक है, लेकिन क्या वो अशोक गहलोत को परेशान कर सकते हैं, ये बड़ा सवाल है। डॉक्टर राठौड़ को पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का बड़ा नजदीकी माना जाता है और वो उनकी सीट पर प्रचार करती हुई नजर आएंगी ही। बीजेपी ने टोंक से सचिन पायलट के सामने अपने पूर्व विधायक अजीत मेहता को प्रत्याशी बना दिया है। पूर्व विधायक अजीत सिंह मेहता 2013 में विधायक बन गए थे। 2018 में चुनावों में इनका टिकट काटकर पूर्व मंत्री यूनुस खान को टिकट दे दिया गया। यूनुस खान सचिन पायलट से 54,000 वोटों से एक तरफा चुनाव हार गए। बीजेपी 1980 से जैन समाज के नेता को टिकट देती आई है। मेहता बीजेपी में मंडल अध्यक्ष और जिला उपाध्यक्ष जैसे पदों पर भी रह चुके हैं और विधायक रहे हैं, तो उनका अपना एक आधार तो है ही। वैसे राजनीतिक पार्टियां अक्सर ही ऐसा करती हैं कि विपक्षी पार्टी के बड़े नेता के सामने बड़ा नेता कभी नहीं खड़ा करती, क्योंकि बड़े नेता के हारने से पार्टी की छवि खराब होती है। साथ ही जिस सीट पर वो जीत सकता है उसे वहां से हटाने पर उस सीट पर भी हार का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे में पार्टियां बड़े नेताओं के सामने अक्सर ही ऐसे ही चेहरे उतारती हैं जिनके हारने का प्रभाव पार्टी पर न पड़े और अगर कहीं वो जीत कर आ जाए तो ये कहना ही क्या। महेंद्र सिंह राठौड़ और अजीत मेहता ऐसे ही उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो अपनी हार मानकर बैठे हुए हैं। दोनों ही प्रत्याशी धुआंधार तरीके से प्रचार में जुटे हुए हैं।